हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज 2025 का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो इसकी खुशी में आप सभी लोगों को नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इस नए साल में कुछ नया स्टार्टअप करिए। अपना जो भी कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे, उस पर आप लोग 100% अपना लगा दीजिए। इन सभी में आप लोगों को सफलता की बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। कि भगवान से हम आप सभी लोगों के लिए प्रे करते हैं। तो आप लोग अपने काम को बिल्कुल लगन से, मन लगा करके, तन मन धन से करिए, उसमें सफलता जरूर मिलेगा। किसी के डिमोटिवेट करने पर आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। सेल्फ मोटिवेशन अपने पास रखना है कि किसी के डिमोटिवेट से आपको कोई फर्क न पड़े। आप लोग हमेशा अपने आप से मोटिवेशन लेते रहिए। तो आज का जो हमारा क्लास है वह टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो द्रव प्रवाह के प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, और अलग अलग जो प्रकार हैं इसमें क्या हम लोगों को देखने से पता चलेगा कि किस टाइप का या फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड फ्लो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर देते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड फ्रेंड्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो कर सके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वह प्रवाह हो सके। जैसे आप ले लीजिए, आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलता है कि जो भी पानी है वह फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। आप लोग देखते हैं जब भी पानी आप यहाँ पर रखे हैं, यदि वह समतल जगह भी होगा तो वहां से पानी क्या होता है, आगे या पीछे ऐसे हल्का हल्का फैलने लगता है, तो एरिया कवर करने लगता है। आप एक बर्तन में पानी रखे हैं, उस बर्तन की शेप जैसे ही चेंज होगा दूसरे बर्तन में जाएगा, वो दूसरा शेप एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं पानी हो गया, मूवी ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मतलब जो भी पदार्थ एक जगह पे रखने के बाद यदि उसको दूसरे जगह पे रखते हैं तो उस बर्तन का शेप चेंज हो जाता है उसका, बट उसका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वह फिक्स होता है। तो ये होता है हमारा द्रव होता है, इसको द्रव बोलते हैं। ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल के अलग अलग प्रकार में हमारा जो है फ्लूइड होता है। फ्लूइड में आप लोग बता दिए कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वह उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसका आकार जो होता है वह चेंज होता रहता है बर्तन के शेप के अनुसार। तो आप लोगों को हम आशा करते हैं कि फ्लूइड समझ में आ गया होगा। अब फ्लूइड जो है हमारा अलग अलग टाइप्स के फ्लो करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। सेकेंड है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो इन 6 टॉपिक को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये 6 टॉपिक है, हम आशा करते हैं कि ये कंफर्म हो जाएगा, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो की बात करें तो फ्रेंड्स, या स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो एक इस टाइप का फ्लो है। इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज और उसका जो वेलोसिटी है यदि वह समय के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे फ्लूइड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टडी फ्लूइड फ्लो के कैटेगरी में रखेंगे। क्या बोला है, जिस भी फ्लूइड फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टी, जो भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है और उसका वेलोसिटी दोनों चेंज ना हो, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। इस स्थिति में वेग, दबाव और क्रॉस सेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भिन्न हो सकती हैं लेकिन समय के साथ बदलती नहीं है। अब आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आप लोग ऐसे दैनिक जीवन में अपने कहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पाइप है, इस पाइप में क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। इस पाइप के हम 2 क्रॉस सेक्शन ले लिए। जैसे मान लीजिए हम 10:05 पर इस पाइप में हम यहाँ पर स्टडी किए तो हमारा जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है
वह कुछ इस टाइप का था। ये हमारा फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे हमारा फ्लूइड क्या है, फ्लो कर रहा था। वही हम कुछ टाइम के बाद देखें, जैसे मान लीजिए 10:30 पे देखें, तो उस टाइम पर भी हमारा जो फ्लूइड का फ्लो है सेम इसी टाइप का, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसके स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आया है। सेम पोजीशन है, सेम लोकेशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आया है। ये हमारा हो गया स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के कैटेगरी में आता है। सेम फ्लो आफ्टर सम टाइम। यदि प्रवाहित द्रव के किसी भी पॉइंट पर समय के साथ स्थितियां बदलती हैं तो उसको हम अनस्टडी फ्लो बोलते हैं, और जिसमें स्थितियां नहीं बदलती हैं उसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। ये हमारा स्टडी फ्लो का एग्जाम्पल हुआ। इसी टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें स्थिति नहीं बदल रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो, जिसको हम स्थिर प्रवाह बोलते हैं। और यदि टाइम के रिस्पेक्ट में दो क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर लेते हैं, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे मान लीजिए इस टाइप का था, अभी कुछ टाइम के बाद हमारा जो इस फ्लूइड का स्थिति है वह चेंज है, जैसे यहाँ पर है। अब कुछ टाइम के बाद देखने को मिले कि इस टाइप का यह फ्लूइड फ्लो हो गया है, तो क्या हुआ, कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी स्थितियां बदल जा रही हैं। ये हमारा हुआ अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। तो ये हो गया हमारे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के एग्जांपल। और आप लोगों को डेफिनेशन बता दिए, किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो फ्लूइड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उसका वेलोसिटी यदि वह समय के साथ चेंज नहीं होता, वेलोसिटी भी हो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम स्टडी फ्लूइड फ्लो के कैटेगरी में रखते हैं। और अनस्टडी फ्लूइड क्या रहेगा, जब इसके टाइम के साथ इसके लोकेशन और पोजीशन में चेंजेस देखने को मिले उसको हम अनस्टडी फ्लो के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होता है, सेकेंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो हम बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, तो यदि किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो उसको फॉलो करते हुए और उसका जो वेलोसिटी है अगर वह डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। अभी हम इसमें क्या बोलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका लोकेशन नहीं चेंज हो रहा था। अब यूनिफॉर्म फ्लो में बोल रहे हैं कि उसका डिस्टेंस कवर करने के बाद उसके जो भी, जिसे मान लीजिए इसमें हम देख रहे थे कुछ टाइम के बाद ये हमारा पाइप था, दो क्रॉस सेक्शन लिए, एक हम 10:05 पे लिए थे और एक हम 10:30 पे लिए थे। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसी क्रॉस सेक्शन में हम देख रहे थे जैसे यहाँ पर फ्लो कर रहा था वैसे ही 10:30 पर भी फ्लो कर रहा था। डिस्टेंस इसमें नहीं ले रहे थे, उसमें सेम क्रॉस सेक्शन पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे। अभी हम यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अलग लोकेशन है, ये हमारा कोई अलग लोकेशन है सेम पाइप्स में, तो यदि इसमें यूनिफॉर्म फ्लो कब रहेगा, जब डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये हमारा किसी पाइप का लेंथ है, ये हम 5 मीटर लेंथ पे स्टडी कर रहे हैं और ये हम 10 मीटर की लेंथ पर उसी पाइप में स्टार्टिंग से 10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 mm के डिस्टेंस में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो सेम पोजीशन है, ऐसे यदि डिस्टेंस कवर करने के बाद भी सेम वही पोजीशन हो उस पार्टिकल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे,